हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस फुल स्टैक प्रोजेक्ट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन में। आज हमारा डे नंबर 12 एंड आज हम देखने जा रहे हैं सेशन स्कीमा टेबल। क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ऑलरेडी यूजर्स का जो स्कीमा है वो हमने क्रिएट कर लिया है। यही स्कीमा जो है आगे जाके टेबल का रूप लेता है, हमें मालूम है राइट। अगर मैं आपको ये यूजर का टेबल में अगर आपको दिखाऊं कैसा दिखता है, तो आपको वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। वी हैव आईडी, नेम, यूजर नेम। ये ही सेम जो टेबल आपको यहाँ पे ड्रिजल हमें प्रोवाइड कर रहा है, लाइक स्टूडियो उनका अपना, वही सेम टेबल आप वर्कबेंच, माईसीक्वल में आपको वर्कबेंच मिलता है, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो टर्मिनल है, लाइक इनका अपना खुद का सीएल है, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन स्टूडियो जो है ये थोड़ा इजी बना देता है। तो हमने ऑलरेडी यूजर्स वाला जो स्कीमा है वो तो देख लिया था। हमने उसका जो सिंटैक्स है, जो डेटा टाइप्स है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब कुछ हमने उस एक वीडियो में देख लिया था। तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैं अपडेट कर चुका हूँ। अभी तक अगर आपने नहीं चेकआउट करा है, प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। जहाँ पे मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप ही के भलाई के लिए हमने ये दो स्टार्टिंग के दो वीडियो में बोला था, कोड हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले समझेंगे डेटाबेस में हमें क्या क्या लगने वाला है एंड ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं। उसी तरीके से मैंने आपको ये बताया था कि अब हम यूज़र का जो स्कीमा है वो क्रिएट करेंगे, है ना। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, सो हियर वी हैव द यूज़र स्कीमा ओवर हियर, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से हमारा जो एपिसोड नंबर 10 था वहाँ पे मैंने उसको बताया। फिर हमने इससे पहले देखा सेशंस क्या होता, पूरा थ्योरी में मैंने आपका डाउट क्लियर करा है ना। तो आज अब हम ये देखेंगे कि वंस वी नो व्हाट सेशन एक्चुअली इज, तो क्यों ना अब हम उसका टेबल क्रिएट करें, है ना। तो धीरे धीरे अभी हम अब अपना जो स्पीड है उसको पकड़ेंगे, बट स्टार्टिंग का जो बेस होता है, जो फाउंडेशन है, वो हमें स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हमें क्या क्या लगने वाला है ना। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। हमें क्या क्या लगेगा जब हम अब बात करते हैं सेशंस टेबल की। सेशंस हमें लाइक ऑथेंटिकेशन में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। ये बंदा ऑलरेडी पहले लॉगिन कर चुका है या नहीं, एंड अगर वो लॉगिन कर चुका है तो जो एक एक्सपायरी डेट वाला जो टाइम है उसके टाइम फ्रेम के अंदर है या बाहर है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लगती है। तो एक सेशंस करके हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या कर लिखेंगे इस तरीके से, माई सिक्वल टेबल। देखो सिंटैक्स एकदम सेम है, सिंटैक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। इट जस्ट आपको ये जो फील्ड्स के नाम है वो अब आपको सेशंस के अंदर जो फील्ड्स लगेगा बस वही लिखना है। एंड उस फील्ड्स में कौन कौन सा डेटा टाइप या वो इंक्रीमेंट होना चाहिए या डिफ़ॉल्ट है या टाइम स्टैम्प है या कौन सा क्या है, वो जो है अब आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं तो चाहूँगा गाइस, हम ऑलरेडी यूजर्स देख चुके हैं, तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा सोचो कि सेशंस टेबल में क्या क्या हो सकता है। आप थोड़ा सा सोचो, फिर आप इसको वापस देखिए। ठीक है। नहीं तो मैं एक और बात बोलता हूँ, अगर आपको ये लगता है यार मुझे तो फील्ड्स के नाम ही याद नहीं है, तो मैं क्या सोचूं और किस तरीके से सोचूं, तो मैं एक काम करता हूँ। या अगर आप चाहो तो अभी पॉज करके खुद से कोशिश करो, सोचो कि सेशंस टेबल में क्या क्या हो सकता है। कल की वीडियो में मैंने पूरा क्लियर करा था, है ना। अब अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझता है, कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे अभी जो हमारे फील्ड्स है उसका नाम मैं लिखता हूँ, एंड देन आप ये सोचना उस फील्ड का, जैसे ये डेटा टाइप है, इंट होगा या स्ट्रिंग होगा या आपका बुलियन होगा या डेट एंड टाइम वाला होगा, है ना। सिर्फ डेटा टाइप लिख के तो नहीं होगा, उसके बाद क्या हमें उसको डिफ़ॉल्ट करना है, क्या उसको नॉट नल ये जो मेथड है ये पास करना है, क्या वो हमारा प्राइमरी की है, क्या वो यूनिक है ना। तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आप सोचना। एटलीस्ट अगर वो आप खुद से सोचोगे, खुद से अगर आप लिखोगे, बिलीव मी, मैं बस यही चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा देख के आप करो, मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ आप भी अपना इनपुट दीजिए, आप भी देखिए कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। मैं से मेरा मतलब है आप जो ये अभी देख रहे हो। तो सबसे पहले गाइस हमें यहाँ पे हमारा वो जो सेशंस का टेबल का नाम है जो हमें हमारा डेटाबेस पे दिखाई देगा, एंड दैट्स योर सेशन। वो इस ये वाला देखो, ये अब मैं ये क्रिएट करने जा रहा हूँ सेशन। मुझे लगेगा आईडी, नाम, यूज़र नेम, सॉरी इसका थोड़ी है सेशन तो इधर है, आईडी, यूज़र आईडी, ये सब मुझे लगने वाला है। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ काम करना। ठीक है। तो मैं इस तरीके से कॉमा आईडी दे देता हूँ। ये वी नीड यूज़र आईडी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि पता तो चले कि कौन सा यूज़र का सेशन की हम बात कर रहे हैं। देन गाइस व्हाट वी नीड अ यूज़र एजेंट। यूज़र एजेंट मतलब आपका सर्वर, इसका मतलब आप किस डिवाइस पे, बेसिकली मैं अभी अपने, ये मेरा डिवाइस है ना। तो मेरा ये जो डिवाइस है इसका कुछ तो अपना एड्रेस होगा ना। तो मेरा डिवाइस का जो आप कह लीजिए डिटेल्स जो भी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेरा ब्राउज़र, बेसिकली मैं इस कंप्यूटर में मैंने क्रोम ऑन कर रखा है, उसमें मेरा ये वाली जीमेल आईडी थी या जो भी हो, मैं पता तो चले ना कौन सा सिस्टम की बात हो रही है। तो वो यूजर एजेंट ये करता है। अब सिर्फ सिस्टम से नहीं होगा, यहाँ पे हम जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ना, लाइक वो भी हम चेकआउट करते हैं, जिसमें वी हैव समथिंग कॉल्ड आईपी। ठीक है। आपका आईपी भी हम चेक करते हैं यहाँ पे।
देन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपायर्स एट या परफेक्ट, यहाँ पे मैं चलते फिर तो दो बहुत ईजी है, वो हर जगह लगेगा ही लगेगा। एंड दैट इज़ क्रिएटेड एंड देन अपडेटेड एट, ठीक है, क्रिएटेड एंड देन अपडेटेड एट, ये तो मैंने चलो कॉपी पेस्ट करके रख दिया। तो गाइस फिर से मैं आपको मौका दे रहा हूँ, प्लीज़ सिर्फ ज़्यादा नहीं, आप लगे तो टाइमर लगा लो 5 मिनट का, एंड सोचो हमारा ये जो आईडी है क्या हो सकता है। ये जो मेरा यूज़र आईडी है वो ऑब्वियसली मेरा ये यूज़र की आईडी यहाँ पे प्राइमरी है, तो यहाँ पे वो फॉरेन की बन चुका होगा, ठीक है। तो वो क्या है ना, क्या क्या वहाँ पे लग सकता है। यूज़र एजेंट आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आईपी देखिए एंड आप ट्राई करो क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ ट्राई कीजिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि आप ही के लिए ही अच्छा हो। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि आपने ट्राई कर लिया होगा। मैं अब आपको बताता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम आईडी की बात करें ना, तो गाइस हमारा जो सेशन का आईडी है वो एक्चुअल में सिर्फ एक न्यूमेरिक आईडी नहीं होता है, वो मल्टीपल उसमें कैरेक्टर्स हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, लाइक तो हम वेरक्यार एक हमारे लिए सेफ ऑप्शन रहेगा, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा जब हम जनरेट करेंगे, उसमें नंबर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, दैट्स वाई वेरक्यार। एंड आईडी लिख देंगे हम इस तरीके से कि मतलब ये आईडी तो वो आईडी है जिसके थ्रू मैं कल को मुझे सेशन की आईडी लगेगी, तो मैं यहाँ पे अपने कोडिंग करते समय इस आईडी को मैं यूज़ करूँगा। ये वो आईडी है जो मेरे डेटाबेस में जाके स्टोर होने वाला है। आप डिफरेंस देख सकते हो, लाइक ओवर हियर इट्स अ डिलीटेड ऐड, बट वहीं अगर हम देखें तो वो डेटाबेस में डिलीटेड अंडरस्कोर ऐड करके सेव होने वाला है, ना कि ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस जानना जरूरी है, प्लीज़ आप उसको ध्यान रखिएगा। एंड वंस आप आईडी इस तरीके से दे देते हो, आप यहाँ पे उसका जो लेंथ है वो बता सकते हो कि भाई कितना। अब वेरक्यार का मैं आपको बता चुका, ब्यूटी ये है भले ही आपने 255 बोल दिया है, लेकिन आपकी लेट से आईडी हार्डली 12 कैरेक्टर है, तो सिर्फ वो 12 ही लेगा, 255 नहीं लेगा, ठीक है। एंड वंस इतना हो जाता तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें मालूम है हर एक टेबल में अपना एक प्राइमरी की होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना दिया, कभी कभी बोलते ना भी हो, बट जो भी हो रहे तो बेटर है। तो इस तरीके से मेरा एक ये फील्ड हो गया। अब ये जो मेरा यूज़र आईडी, नो डाउट इट शुड बी ये इंट ओनली, ठीक है, क्योंकि यूज़र आईडी तो ऑब्वियसली 1 2 3 के फॉर्म में ही होगा। एंड यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ऑब्वियसली ये नल नहीं होना चाहिए। नाउ गाइस यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा टेबल क्रिएट कर रहे हो एंड आपको ये दिखाई दे रहा है कि इन दोनों टेबल में ना कोई तो एक ऐसा फील्ड है जो मैं दूसरे टेबल में यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब अब ये हुआ जैसे मेरा यूज़र्स के टेबल में वी हैव दिस आईडी जो कि एक प्राइमरी की है, लेकिन उसी आईडी को मैं मेरे सेशंस के टेबल में भी यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे अब वो प्राइमरी की नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे यूज़र्स के टेबल में और मेरे सेशंस के टेबल में कोई तो भी एक रिलेशंस है, जिसके चलते हम ये दोनों जो है अपने फील्ड को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी आप सिक्वल में काम कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप, ऑल अबाउट योर टेबल्स। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो यूज़र आईडी आपने यहाँ पे लिखा है, ऊपर जो आईडी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका कुछ है क्या लेना देना। तो आपको बताना पड़ेगा यस ये जो मेरा यूज़र आईडी है इसको मैंने रेफरेंस करा है, ये बेसिकली मेरे इस टेबल का नहीं है, वो मेरे किसी और टेबल का जिसका नाम है यूज़र्स, एंड उसके अंदर एक आईडी करके जो फील्ड है ये वो है। मतलब मैं यूज़र्स के टेबल में जो मेरा आईडी वाला फील्ड है उसका रेफरेंस में ले रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ। इसका बस सिंपल मतलब इतना है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ रहता है कास्केड वाला, यस, यहाँ पे अगर आप चलते हो तो क्या होता है ना, कल के दिन अगर इनकेस ये वाला जो यूज़र है ना, वो डिलीट हो गया, उसने अपना अकाउंट ही डिलीट करा, बट स्टिल वो सेशन हमारे कुकीज़ पे रहेगा। तो हम चाहते हैं कि अगर कभी भी ये वाला आईडी है ना, बेसिकली जो भी आईडी है वो अगर यूज़र अगर अपना अकाउंट डिलीट कर देता है तो ये जो उसका सेशन है वो भी अपने आप डिलीट हो जाए, मुझे मैन्युअली डिलीट ना करना पड़े। फॉर दैट रीज़न वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल कैस्केड। स्पेलिंग अगर हम देखें तो सॉरी इट्स नॉट एक्चुअली, वही मैं बोलूँ ऑन डिलीट होना चाहिए, एंड देन वैल्यू आपका कैस्केड आता है यहाँ पे, ठीक है। देखो बस ये एक लाइन लिखने से ऑन डिलीट मतलब अपने आप ही डिलीट हो जाएगा आपका सेशन उस यूज़र का। एंड साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो हमारा टेबल था, मैंने जस्ट सोचा आपको दिखा दूँ यूज़र का आईडी, मतलब एक यूज़र मल्टीपल सेशन उसका हो सकता है। ये देखो इट्स अ वन टू मेनी रिलेशनशिप, वो भी हम ऑलरेडी देख चुका। अब देखा ना आपने, पहले ही हम ये सब कुछ देख चुके, तो अब हमारे लिए कितना ईजी हो गया, वरना अगर हमने कुछ समझा ही नहीं होता, सोचा ही नहीं होता, तो गाइस बहुत मुश्किल हो जाता फिर, ठीक है। सो नाउ इट्स अ यूज़र एजेंट। अब यूज़र एजेंट बेसिकली आपका ब्राउज़र या आपका डिवाइस का इन्फॉर्मेशन होता है, इसको हम टेक्स्ट में ही रखते हैं एंड हम स्नेक केस यूज़ करते हैं, तो इट्स दिस पार्ट एंड ये नल नहीं होना चाहिए। देन आपका ये जो आईपी एड्रेस है, इंटरनेट बेसिकली IPv4 है IPv6 जो भी हो, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं वैरक्या, क्योंकि ज़्यादा इसमें डेटा कुछ होने वाला है नहीं। बट और क्या क्या है यहाँ पे, लेंथ, ओके ठीक है, इसको भी हम लेंथ दे देते हैं, ठीक है।
वही आप कितना ही दोगे, मैक्सिमम 255 ही लिखने का एक चलन चलता आ रहा है, बट ठीक है कोई ऐसा इशू नहीं है, नॉट नल में कर देता हूँ। अब ये जो एक्सपायर्स एट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि कितने दिन के बाद या कितने घंटे के बाद या कितने सेकंड्स के बाद, तो यहाँ पे अब हम टाइम के साथ डील कर रहे हैं, राइट। एंड जब भी टाइम की बात आती है, मैंने बोला डेट या टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा गो विथ टाइम स्टैम्प, क्योंकि ये आपका ऑटोमेटिक अगर कभी कुछ अपडेट रहा या डिलीट कुछ भी होता है तो ये अपने आप अपडेट कर देता है वैल्यू को। तो यहाँ पे आप चल के जो डेटाबेस में तो हमें पास्कल, सॉरी नॉट पास्कल, स्नेक केस लगेगा, सो इट्स एक्सपायर्स एट, ठीक है। एंड इसको बस आप कर दीजिए नॉट एंड देन नल, ठीक है यार, दिस इज इट। तो ये देखो हमारा काम हो गया। तो ये है गाइस आपका सेशन टेबल या सेशन स्कीमा जो हमने क्रिएट करा है। जब हम एक्चुअल में, हालांकि ये भी कोडिंग ही है, बट जब हम कोड करेंगे कि यूज़र कोई भी फॉर्म फिल कर रहा है, उसका डेटा गेट करके डेटाबेस में स्टोर करते समय बहुत सारी चीज़ें लगती, तब उस समय मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो वैल्यूज़ है, जैसे ये यूज़र एजेंट, ये वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगा, ये जो आईपी है इसकी वैल्यू क्या होती होगी, वो मुझे कहाँ से मिलेगा, यूज़र आईडी को मैं कैसे रेफरेंस करूं, मुझे तो पता तो चल गया वन टू मैनी, बट वो वैल्यू मैं यहाँ पे कैसे डालूं, मुझे कैसे पता कि किस यूज़र का कौन सा सेशन है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा। एंड ये आईडी बच्चों वाला आईडी तो है नहीं, ये आईडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईडी है, तो मैं सेशन का आईडी को जनरेट कैसे करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब यहाँ पे आने वाली है, जो हम आगे देखेंगे। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आपका। वीडियो आई नो छोटा था, कम था, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपके दिमाग के साथ खेलना कि भाई क्या हो सकता है, ठीक है। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ भी डाउट होगा इस कमेंट करके बताइए, मैं हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। पूरा मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हम एकदम इन डेप्थ जा रहे, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो पसंद आता तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।